ओके, एल्डोल कंडेंसेशन किसके किसके बीच में होता है? एल्डिहाइड के बीच में होता है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन आपका, जैसे हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ओके। अब ये जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग, ये बेस के प्रेजेंस में करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, और इनोलेट का फॉर्मेशन होता है इसमें मेन, ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। इनोलेट क्या होगा, देखिए इसमें हम बताते हैं आपको, ये बेस के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। बेस के प्रेजेंस में होता है आपका ये रिएक्शन। होता क्या है इसमें? CH3 CH OH CH2 CH3, ठीक है। तो ये क्या बना आपका प्रोडक्ट? सॉरी, यहाँ CH2 होगा, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनल। तो ये सिंपली एल्डोल एडिशन है, ये एल्डोल एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। ये सिंपली आपका एल्डोल एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जो आपका एल्डिहाइड का है वो ऐड हो जा रहा है, एड अप हो जा रहा है ना। और जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ब्यूटेनल, जबकि हम यहाँ पे 2 कार्बन का ले रहे हैं, ठीक है। क्या है ये? एसिटल्डिहाइड है, CH3CHO, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म करते हैं, कैसे होगा देखो। मैकेनिज्म कैसे होगा इसका? ये एसिड और बेस दोनों के प्रेजेंस में हो सकता है, ठीक है। अगर लिखना हो तो व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड रिएक्ट इन एसिड और बेस मीडियम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एल्डोल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ऐड हो जा रहे हैं इसमें। देखिए क्या होता है इसमें, हम मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस करते हैं, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो अगर एक मॉलिक्यूल लीजिए अगर आप, और ये कोई बेस है ना। बेस का क्या काम है? बेस का काम, जैसे कि हम कहते हैं एसिड का क्या काम है? एसिड का काम हाइड्रोजन देना होता है। उसी तरीके से बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। बेस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और वही एसिड क्या करता है? एसिड आपका हाइड्रोजन रिलीज करता है। इन द आर्हेनियस जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें यही था कि H जो डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं, H एक्सेप्टर जो होते हैं वो बेस होते हैं। यही एसिड बेस अगर हम इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो बेस हो जाते हैं। ये आपका लेविस एसिड बेस कंसेप्ट है, पर यहाँ हम हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो बेस का क्या काम है? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। हाइड्रोजन ले लेगा, किस फॉर्म में लेगा? H+ के फॉर्म में लेगा, मतलब कि यह H जो है H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देगा। तो ये क्या हो गया? इसको ऐसे लिख सकते हो, CH2 - C डबल बॉन्ड OH, और ये आपका इस तरीके से कॉन्जुगेशन के फॉर्म में भी होगा, CH2 डबल बॉन्ड CO- H। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इनोलेट, है ना। इसको हम कहते हैं इनोलेट। अगर हम यहाँ NaOH यूज कर रहे हैं तो ये O- Na+ इस तरीके से स्टेबलाइज हो जाएगा, और हमारा निकलेगा बाहर क्या? प्लस BH। बेस हाइड्रोजन को लेके निकल जा रहा है। अगर हम उस बेस, मान लीजिए हम बेस की जगह NaOH की बात करें, तो ये OH- जो है, ये हाइड्रोजन यहाँ का ले लिया, तो उस समय BH क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, ठीक है। B हम जब यूज कर रहे हैं तो जनरल बेस लिख रहे हैं, मतलब B मतलब OH-, है ना, और वो H+ जब एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है तो वो BH बन के निकल जा रहा है। इसी को हम कहते हैं इनोलेट। अब देखिए इस
इसमें हम लाइन वाइज जो भी आपको रिएक्शंस पढ़ाएंगे, इधर जो भी आपका है, एल्डोल कंडेंसेशन है, आपका परकिंस रिएक्शन है, बेंजोइन कंडेंसेशन है, ये सारे के सारे आपके इनोलेट पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। सारे के सारे जो इंटरमीडिएट इसमें बनेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो आपका इनोलेट है। तो ये इस तरीके से, इसको इनोलेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इन भी है और ऑल भी है, और 8 लगा रहे हैं क्योंकि जो ऑल बनेगा उसमें O माइनस है ना। अब ये आपका इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, क्या हो रहा है देखिए, ये आपका इस तरीके से इस पे अटैक करेगा और क्या बनेगा फिर आपका, ये बॉन्ड ऊपर गया तो CH3 CHO माइनस, यहाँ पे CH2 लग गया, CH2, बाकी जो बचा है वो लिख दिया हमने, C डबल बॉन्ड OH। हमारे मीडियम में बेस प्रेजेंट है, बेस क्या करेगा, इसको H दे देगा, क्या बन गया CH3 CHOH CH2 CHO। तो यही हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कह रहे हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट है और इसको हम कहते हैं एल्डोल एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्योंकि दो मॉलिक्यूल इसमें एड अप हो जा रहे हैं। अब एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? अगर हम इसको हीट कर दें तो यहाँ का H और यहाँ का OH बाहर निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में, और इन दोनों के बीच में CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। Now this is aldol condensation product, ठीक है। तो व्हाट इज, इसमें बनता क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा क्यों, क्योंकि देखिए ये आपका कार्बोनिल है, CHO लिखे हैं मतलब कि ये क्या है, कार्बोनिल है, ये अल्फा है इसका, ये बीटा पोजीशन है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ बनता क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो अगर डेफिनेशन लिखना हो एल्डोल कंडेंसेशन का तो क्या लिखोगे, एल्डोल एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एन एल्डोल इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, हमको जो एल्डोल एडिशन पे जो प्रोडक्ट मिलता है उसका जब डिहाइड्रेशन हम करा दें, उसको हीट करा दें, यानी कि उसमें से H2 मॉलिक्यूल निकल जा रहा है, वहां पे डबल बॉन्ड लग जा रहा है और हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। एल्डोल एडिशन क्या है, एसिड या बेस के प्रेजेंस में हम जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एल्डोल एडिशन रिएक्शन। And what is aldol condensation? The aldol addition product when undergoes dehydration, ठीक है, to give alpha beta unsaturated carbonyl compound, it will be called aldol condensation reaction। ये दोनों चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग इसका एसिड मैकेनिज्म भी देख लें एक बार। ये बेस मैकेनिज्म से हमने बताया था, एसिड मैकेनिज्म भी बहुत, इसमें क्या करेंगे हम लोग, एसिड में हम लोग यहाँ पे एसिड ले लेंगे, है ना। एसिड लेंगे तो एसिड क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास बहुत सारे लोन पेयर्स है, इससे जाके लग जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, इससे प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। ये फिर ये फर्दर क्या करेगा, इसको ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, उसके लिए हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड दे देगा और ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH। एक तरह से ये क्या है, इनॉल है, ठीक है। अब क्या होगा, अब सबको पता है कि क्या होगा। अब यहाँ पे जो लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड COH हाइड्रोजन, ये वापस से ऐसे बॉन्ड करेगा और ये वाला जो है इस पे माइनस देगा
और इस पे ऐसे अटैक कर लेगा। मतलब यहाँ से आपका काम वही होगा जो हमारा बेस में हो रहा था, ठीक है। मतलब ये इधर आया बॉन्ड और ये इसमें माइनस चार्ज देगा और माइनस चार्ज फिर से इस पे अटैक करेगा, फिर हमारा ऐसा ही बनेगा CH3 CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OH, यही होगा सेम टू सेम, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा मीडियम में एसिड प्रेजेंट है, H प्लस मिला, H प्लस मिलेगा तो O, इस पे O माइनस, इस पे H लग जाएगा तो CH3 CH OH CH2 और CHO, ये आपका एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट बन गया। इसको हीट कर देंगे तो आपका ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। किस केस में है ये आपका एसिड के मीडियम, एसिड मीडियम के प्रेजेंस में है। तो चाहे एसिड मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट सेम मिलता है। बस बेस अगर यूज करते हैं तो वो डायरेक्टली CH2 पे अटैक करता है, CH3 पे सॉरी अटैक करता है और उसको CH2 माइनस में कन्वर्ट कर देता है। और जब हम एसिड यूज करते हैं तो वो ऑक्सीजन लोन पेयर में जाके लग जाता है और वो टोटोमराइज करके CH2 डबल बॉन्ड COH यानी कि इनॉल का फॉर्मेशन कर लेता है और वो फिर फर्दर जाके दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। तो एल्डोहल कंडेंसेशन बहुत ही इजी रिएक्शन है, ये एल्डोल के अल्कोहल के बीच में होता है, सॉरी एल्डिहाइड के बीच में होता है ये रिएक्शन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया एल्डोल कंडेंसेशन। सेम मॉलिक्यूल्स हमने यूज किया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड यानी कि सेम दोनों CH3 CHO प्लस CH3 CHO था। अब हम लोग बताते हैं कि क्या है नेक्स्ट आपका क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग जो सिंपली एल्डोल कंडेंसेशन जो पढ़े उसमें सेम मॉलिक्यूल लिया था हमने, है ना। क्रॉस्ड एल्डोल में देखिए यहाँ पे हमने दो अलग टाइप के एल्डिहाइड लिए हैं। एक में जो R है वो CH3 है और दूसरे में जो R है वो क्या है प्रोपेनल है, ठीक है। एक आपका एसिटल्डिहाइड है CH3 CHO, दूसरा आपका 3 कार्बन का है यानी कि वो प्रोपेनल है, प्रोपेनल, ठीक है। ये आपका इथेनल है, दिस वन इज योर इथेनल, 2 मोल कार्बन है, इथेनल है और ये वाला क्या है प्रोपेनल है। अब इसमें एक चीज देखिए, इसको हम क्रॉस्ड एल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो बनेगा प्रोडक्ट आपका वो कितने बनेंगे, कोई अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट वो कितना बनेगा, 4 बनेगा। अच्छा एक चीज हम आपको बता दें, यहाँ पे हम लोग जो एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं इसका एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है जो CHO है उसके बगल वाला जो कार्बन होता है उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है, जिसपे बेस जो ये इनोलेट बनता है आपका CH माइनस या CH2 माइनस, वो माइनस चार्ज कहाँ से आता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है तब, इसीलिए एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब देखिए क्रॉस एल्डोल की हम लोग बात कर रहे हैं, क्रॉस एल्डोल में 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, 2 सब्स्टिट्यूएंट जो आपका डिफरेंट है, तो इसमें जो बनता है प्रोडक्ट आपका वो 4 बनेगा। वो 4 कैसे बनेगा, देखिए सीधी सी बात है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है जिसको हम एसिटल्डिहाइड कह रहे हैं ये बहुत सारा प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, तो ये वाला इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, एक खुद के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, तो इनका और इनका एक बनेगा, ठीक, दूसरा ये खुद ही वाले से रिएक्ट करेगा तो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा, उसी तरीके से ये वाला भी खुद ही से रिएक्ट करेगा तो थर्ड बनेगा और ये वाला जब इससे रिएक्ट करेगा तो फोर्थ बनेगा। बात समझ में आ रही है, ये जो आपका एसिटल्डिहाइड है ये अपने सेम मॉलिक्यूल से जब रिएक्शन करेगा तो हमको मिलेगा प्रोडक्ट, क्या मिलेगा, देखिए जब ये अपने ही मॉलिक्यूल से करेगा तो CH3 CHOH, फिर ये यहाँ पे CH2 बन गया,
इससे CH2 लग गया, ठीक है। एक ये बना, ये खुद से रिएक्शन किया तब। दूसरा, जब ये इससे रिएक्शन करेगा, जब ये इससे रिएक्शन करेगा, ये इससे कर रहा है मतलब इसका इनोलेट बनेगा और वो इस पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2, ये CHOH हो जाएगा और ये इसने अटैक किया तो इससे CH2 CH2 लग गया, है ना। इससे दो मिला, एक एक खुद से रिएक्शन किया तो ये बना, उससे रिएक्शन किया तो दूसरा ये मिला। अब यहाँ आ जाइए, अब ये वाला मॉलिक्यूल भी जब खुद ही से रिएक्शन करेगा, सेल्फ कंडेंसेशन करेगा, तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट आपका, सेल्फ कर रहा है मतलब कि CH3 CH2 CHOH, इस पे इसी का मॉलिक्यूल ने अटैक किया, ठीक है। यहाँ माइनस चार्ज लगेगा तो यही इस पे अटैक करेगा, यानी कि यहाँ बना CH2, सॉरी CH हो जाएगा ये, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक ये बना। चौथा क्या बनेगा, ये वाला इस पे अटैक करेगा, ये वाला इस पे करेगा मतलब माइनस चार्ज इसका बना और वो इस पे अटैक किया, ठीक है। इस पे अटैक किया तो ये वाला लिखो पहले, CH3 CHOH, इस पे इसने अटैक किया है तो CH, यहाँ CH3 CHO, ठीक है। 10 मिनट्स में क्लास ओवर हो जाएगा। एक काम करती हूँ मैं, इसको भी यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट लिंक जनरेट करते हैं, तुरंत फिर दूसरा कर देती हूँ, ठीक है, फिर ज्वाइन कर दूंगी दोनों को। तो क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, हम लोग उसको क्रॉस्ड वर्ड यूज क्यों करते हैं, क्योंकि क्रॉस्ड एल्डोल में एक मॉलिक्यूल अपने से डिफरेंट मॉलिक्यूल से भी रिएक्शन कर ले रहा है, ठीक है। तो ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में अगर दो आपको रिएक्टेंट मिले हैं और दोनों ही के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिए, इसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्रॉस एल्डोल में अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो दोनों ही रिएक्शन करेंगे और हमको सब मिला के टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर है इतना। अब ये देखिए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमको ऐसा कोई रिएक्शन मिल जाता है जैसे कि ये वाला केस देखिए, यहाँ पे जो लिखा है मैंने, इस केस में देखिए एक ही एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे वाले के पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस वाले केस में देखिए, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड हैं, ठीक है। सारे के सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है, तो इस केस में केवल दो बनेंगे, इसमें दो बनेंगे प्रोडक्ट, एक ये खुद से रिएक्शन करेगा और एक ये इससे करेगा, तो जो यहाँ 4 बन रहे थे वो यहाँ घट के कितने हो गए, केवल 2 हो गए, ठीक है। तो इस केस में इसका माइनस होगा और ये आके इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक तो ये बन जाएगा और एक ये जो खुद से करेगा। सबको क्लियर है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की इंपॉर्टेंस तब ज्यादा हो जाती है जब अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को हम रिड्यूस कर दें। अगर दोनों ही मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो टोटल वो 4 प्रोडक्ट देगा, अगर एक को हम हटा दे बिना अल्फा हाइड्रोजन के कर दें तो आपका 2 प्रोडक्ट वो दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसी सीरीज में चल रहा है क्लेजन श्मिट रिएक्शन, क्लेजन श्मिट रिएक्शन।
क्लेजन श्मिट रिएक्शन। क्या होता है क्लेजन श्मिट रिएक्शन? अभी तक हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा जिसमें कि हम लोग एल्डिहाइड यूज कर रहे थे। जब हम एल्डिहाइड के साथ कीटोन भी यूज करें, ठीक है, जब एल्डिहाइड व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद कीटोन देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लेजन श्मिट रिएक्शन। तो सबका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, बस जैसे जैसे इनके सबस्ट्रेट बदल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनका नाम चेंज हो जा रहा है। ये देखिए, ये बेंजल्डिहाइड है, इसको ऐसे लिखो और ऐसे लिखो, है ना, ये आपका बेंजल्डिहाइड है। एक चीज ध्यान दीजिए कि ये एल्डिहाइड है और इसके अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है ना, इसके अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब इसका इनोलेट नहीं बनेगा। इनोलेट बनने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है। जब हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसका मस्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। किस पे होता है अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा कार्बन पे। नाउ व्हिच इज अल्फा कार्बन? फंक्शनल ग्रुप जो भी है उसके बगल वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन, ठीक है। तो ये वाला जो केस है, क्योंकि इसके बगल में C6H5 है तो इसके कार्बन के पास यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका इनोलेट नहीं बनेगा। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पे कीटोन यूज किया है। कीटोन के पास, क्योंकि दोनों साइड सेम है, CH3 ये भी है, CH3 ये भी है, चाहे यहाँ से इनोलेट बनाए आप, चाहे यहाँ से इनोलेट बनाए आप, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका इनोलेट बनेगा क्योंकि ये आपका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या होगा इस केस में? अगर हम बेस यूज करते हैं तो यहाँ इसका इनोलेट बन जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस Na प्लस CH3, ये है इनोलेट। और ये वाला जो है इसको कैसे लिखोगे? CH6H5 C डबल बॉन्ड OH। तो ये वाला क्योंकि इनोलेट तो बना नहीं सकता, ये इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा यहाँ पे, और जो बनेगा आपका क्या बनेगा? C6H5CH, ऊपर जाएगा OH, और जो अटैक करेगा वो इसी पे जाके जुड़ जाता है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको अगर हीट कर दे तो क्या बन जाएगा? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ज्यादा मैकेनिज्म पे फोकस करने की हमें जरूरत नहीं है ना, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। ये हमने बता दिया आप लोगों को कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसका इनोलेट बनेगा। इनोलेट जो है वो आपका स्टेबलाइज मतलब टेट्रामराइज करता है, आपस में रेजोनेट करता है, ठीक है। दो स्ट्रक्चर उसके बनते हैं रेजोनेटिंग। और सेकेंड जो है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उस पे वो इनोलेट उस पे अटैक करेगा और दोनों जुड़ जाएंगे और C6H5 मतलब कि बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन जाएगा। फर्दर अगर हम हीट करते हैं टेम्परेचर पे उसको तो उसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। तो ये खत्म। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है टॉपिक एल्डोल का ही है, डायरेक्टेड एल्डोल रिएक्शन, ठीक है, डायरेक्टेड एल्डोल रिएक्शन। अब ये क्या है थोड़ा सा इसको भी देख लो फिर ये खत्म हो जाएगा। डायरेक्टेड एल्डोल रिएक्शन, एक हम लोगों ने कभी पढ़ा होगा या फिर BSc में शायद पढ़ा हो आप लोगों ने, कैनिज़ेरो रिएक्शन भी एक होता है जो कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, कैनिज़ेरो रिएक्शन बोलते हैं हम लोग उसको। शायद सिलेबस में नहीं है पर हम देखेंगे तो पढ़ा देते हैं उसको, आपको कल बता दूंगी नेट पर्पज से, ठीक है। डायरेक्टेड एल्डोल रिएक्शन, इसमें हम लोग जो बेस यूज करते हैं वो आपका LDA होता है, LDA। पिछली बार हमने ऑनलाइन क्लास लिया था तो आप लोगों को LDA के बारे में बताया था।
कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। देखिए ये जो एलडीए है, ये इसके बारे में हम फिर थोड़ा बता देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, एलडीए बहुत स्ट्रांग बेस है। पहली चीज, जैसे हम लोगों ने NaOH पढ़ा है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रांग बेस है। एलडीए भी स्ट्रांग बेस है। इथोक्साइड यूज करते हैं हम लोग, जैसे CH3O-, ठीक है, ये सब भी बहुत अच्छे बेस होते हैं। एलडीए क्योंकि नाम देखा आपने, लिथियम डाई आइसोप्रोपिल अमाइड, ठीक है, मतलब कि N पे काफी हैवी ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। N पे काफी सब्स्टिट्यूटेड आइसोप्रोपाइल, मतलब कि प्रोपाइल का सेकेंडरी फॉर्म जो होता है उसको हम आइसो कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल आइसो देन नियो, इस तरीके से यूज किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए। तो क्योंकि ये एलडीए जो आपका है ये बहुत ही हिंडर्ड होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा हिंडर्ड बेस है। तो इसके अंदर जो खासियत है वो ये है कि ये उसी जगह का हाइड्रोजन निकालता है जहां पे हिंड्रेंस कम हो। जैसे कि अगर हम यहाँ कोई कीटोन बना देते हैं इस तरीके से, ये देखिए ये एक कीटोन मैंने बनाया है, यहाँ बनाया है ना। अब इस केस में देखिए ये C+O के बगल में एक ये भी अल्फा कार्बन है, एक ये भी अल्फा कार्बन है, इसके पास भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और अगर हम इस केस में एलडीए बेस यूज करें, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइलमाइड एलडीए बेस यूज करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिथियम एलडीए जो है वो काफी ज्यादा हिंडर्ड होता है। तो ये कहाँ का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वो यहाँ का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको नहीं टच करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका काफी हिंडर्ड है और ये खुद भी बहुत हिंडर्ड है। तो हमेशा जहां पे भी वैसी पॉसिबिलिटी हो कि 2 पोजीशन है बेस के अटैक करने का, तो एलडीए ऑलवेज अटैक्स ऑन लेस हिंडर्ड पोजीशन, ठीक है। बाकी इसमें हमें नया कुछ नहीं बताना है, डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन है, इसमें कुछ खास है नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म है। जैसे कि अगर हम सिंपली कीटोन लेते हैं, ठीक है, एलडीए यूज किए, तो क्या करेगा, इसका भी CH2- CO Li+ CH3, अब ये आपका इसके दूसरे मॉलिक्यूल पे इस तरीके से अटैक करेगा। तो मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, कुछ नया नहीं है इसमें। CH3 CH2 CH3OH, ठीक है, सॉरी यहाँ OH नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोडक्ट हमारा एल्डोल में बनता है वही इसमें भी बनता है। बस इसमें एक यही जो आपको जानने वाली बात है वो यही है। कुछ क्वेश्चन अगर हम दें आपको इसमें, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं बताना है मुझे, बस यही आपको मालूम होना चाहिए, जब भी कभी एलडीए का नाम आए तो आपको समझना चाहिए कि एलडीए हिंडर्ड बेस पे काम नहीं करता। एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोग जो ये सेकंड कीटोन ले रहे हैं या एल्डिहाइड ले रहे हैं, ये C6H5CH2 लिए हैं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जो इनोलेट बनेगा वो किसका बनेगा, वो हमेशा इसका बनेगा। वैसे भी हम लोग इसको सेकंड नंबर पे ले रहे हैं, मतलब फर्स्ट नंबर पे रिएक्शन इसकी और इसकी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एलडीए यूज कर रहे हैं, ये CH3 है और यहाँ पे कार्बन है और 1 2
एक हाइड्रोजन है ना। तो कहने को यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इस केस में अटैक किधर करेगा, ये इधर, मतलब कि इनोलेट यहाँ से बनेगा। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, इस पे इसका अटैक करा के यहाँ पे लिख देना है प्रोडक्ट। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो ये आपका साइक्लोहेक्सिनोन है, इधर देखो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। अगर हम एलडीए ना यूज करके कोई और बेस यूज करते इस जगह पे, ठीक है, अगर हम कोई इथोक्साइड यूज करें, ETONA, ये भी एक बेस है, तो ये जो नॉर्मल बेस होते हैं ना वो यहाँ का हाइड्रोजन निकालते हैं, बिल्कुल ही फ्लूइड बदल जाता आपका। एलडीए यूज करेंगे तो वो इस जगह पे माइनस बनाएगा, यहाँ पे यहाँ का हाइड्रोजन निकाल के माइनस बनाएगा, और फिर ये आपका इस पे अटैक करेगा। अगर हम बेस चेंज करके यहाँ दूसरा कोई बेस यूज कर देते हैं, इथोक्साइड यूज कर दिए, तो ये आपका इस तरफ का हाइड्रोजन निकाल के प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये देख रहे हैं कि कितना ज्यादा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें चेंजेस आ जाएंगे। इसको आप लोग खुद ही लगाइएगा, करना कुछ नहीं है, बस एडिशन रिएक्शन करा देनी है हमें। एक इनोलेट बनेगा और दूसरे वाले पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा। ओके, अब थोड़ा सा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बता देते हैं। ये जो इनोलेट फॉर्म होता है ना, जिसको हम इनोलेट कहते हैं, जैसे कि ये जो आपका इनोलेट बन गया है ना, ये जो इनोलेट फॉर्म होता है, अगर वो Z इनोलेट है, अगर इनोलेट Z इनोलेट है तो वो हमेशा सिन प्रोडक्ट बनाता है। अगर इनोलेट E इनोलेट बन रहा है तो वो हमेशा एंटी प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर है आप लोगों को ये स्टीरियोकेमिस्ट्री? यहाँ पे Z इनोलेट ऑलवेज गिव्स सिन एल्डोल एंड E इनोलेट ऑलवेज गिव्स एंटी एल्डोल। ये दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इसको खुद ही लगाइएगा कल, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करा दें। अगर हम यहाँ एलडीए यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, इस तरफ R लगा है और इस तरफ आपका CH2 CH3 है। तो R आपका कुछ भी है, कोई और सब्स्टिट्यूएंट है, मान लीजिए यहाँ पे R आपका Cl हो या आपका कुछ और लगा हुआ है, ठीक है। तो एलडीए आपका इस जगह पे CH2 है, एक ही जगह पे अल्फा हाइड्रोजन है आपका इस केस में जहां हम दिखा रहे हैं। तो इस पे क्या, यहाँ का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या बनेगा फिर आपका, यहाँ माइनस चार्ज लग जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस चार्ज लग गया और इस तरीके से ये आपका स्टेबलाइज होगा, RO माइनस डबल बॉन्ड, ये देखिए, ये या तो ऐसे रहे और ये या तो ऐसे रहे। बात समझ में आ रही है? अगर ये डबल बॉन्ड O माइनस के साइड ये सब्स्टिट्यूएंट जाए तो इसको हम कहेंगे Z इनोलेट, और अगर ये हमारा एंटी है O माइनस से, सब्स्टिट्यूएंट आपका जो अल्फा पोजीशन पे लगा है वो अगर एंटी है तो इसको कहेंगे E इनोलेट। तो ये आपका जो बनाएगा प्रोडक्ट वो सिन बनाएगा, ये जो बनाएगा वो ट्रांस बनाएगा। अब ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें आप नहीं बता पाओगे कि सिन बनेगा कि ई बनेगा, ठीक है, ई बनेगा कि जेड बनेगा। कुछ ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जो कि मतलब वो फॉरबिडेड है कि वो एक ही बना ही पाएगा, या तो वो जेड बनाएगा या तो वो ई बनाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन ये देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, यहाँ 5 मेंबर है, ये साइक्लोपेंटेनोन है, ठीक है। अगर हम यहाँ एलडीए यूज करेंगे तो या तो यहाँ का माइनस निकाले या तो यहाँ का निकाले, दोनों साइड कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है, सेम बराबरली दोनों है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे निकाल के देखें ये कैसे होगा, O माइनस, या O माइनस मत लिखिए अभी आप लोग को, नहीं, ये देखिए इस तरीके से ये एलडीए क्या करेगा, यहाँ के हाइड्रोजन को निकालेगा, यहाँ माइनस बन जाएगा, फिर ये माइनस क्या करता है, इस तरीके से टोटोमराइज कर जाता है, O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड। अब ये देखिए यहाँ पे जो बन रहा है ये ई इनोलेट बन रहा है, और केवल ई इनोलेट ही बनेगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? ये जो साइक्लोपेंटेनोन का हमने एग्जाम्पल लिया है,
इसमें ई इनोलेट बन रहा है और इसमें ई इनोलेट ही बनेगा और कोई इनोलेट बनने का चांस ही नहीं है। इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से है कि इसमें जेड बन ही नहीं सकता, वो रिंग आपका सब अटैच्ड है, वो रोटेट नहीं कर सकता। क्लियर है? ई इनोलेट ही बनेगा। तो अगर हम इसमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल यूज करें, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल C6H5CHO C6H5CHO यूज करें अगर हम लोग, क्लियर है? तो अब देखिए ये जो यहाँ ऐसे हो जाएगा और ये माइनस इस पे अटैक करेगा, है ना? जो आपका बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड O रहेगा और यहाँ से ये जुड़ जाएगा, यानी कि CHOH और C6H5, ठीक है? तो अब ये जो OH है और ये है, ये दोनों ट्रांस रहेंगे, मतलब अगर ये अबव द प्लेन है तो ये OH आपका बिलो द प्लेन रहेगा। बात समझ में आ रही है इसका? ये ई इनोलेट का एग्जांपल था जहां पे स्ट्रक्चर ई इनोलेट के लिए ही केवल अलाउ करेगा, है ना? अब एक क्वेश्चन देखिए और, ये वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ का जो कार्बन है वो तीनों हाइड्रोजन से, मतलब CH3 से हिंडर्ड ग्रुप है ये, ठीक है? यहाँ से तो निकलेगा नहीं, केवल यही पोजीशन है जहां पे आपका माइनस चार्ज निकल सकता है। इसका जो इनोलेट बनेगा माइनस। अब एक चीज देखिए, यहाँ का जो इनोलेट है वो Z बनाएगा, वो मजबूर है Z इनोलेट को ही बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इधर बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है। अगर ये डबल बॉन्ड और ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है ये अगर नीचे आ जाए, एंटी बने OH माइनस के, तो ये इन दोनों काफी हिंड्रेंस हो जाएगा। हिंड्रेंस से बचने के लिए ये कौन सा पोजीशन प्रीफर कर रहा है? Z इनोलेट का पोजीशन प्रीफर कर रहा है। क्लियर है आप लोगों को इस क्वेश्चन में? क्योंकि C डबल बॉन्ड O का जो पिछला वाला पोजीशन है वो बहुत ज्यादा हिंडर्ड है, इसीलिए इसमें Z इनोलेट ही फॉर्म होगा। इस केस में एंटी नहीं बन सकता, ई नहीं बन सकता, ये वाला बॉन्ड इधर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये बॉन्ड अगर इधर लिख दोगे तो इससे हिंड्रेंस कॉज होगा, ठीक है? काफी ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा है, इससे हिंड्रेंस कॉज होगा, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ ना होके इसी साइड में रहेगा। तो जो O माइनस के साइड में अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो ये सेम साइड है, इसको हम Z इनोलेट कहेंगे, ठीक है? नीचे वाला हम रब कर दे रहे हैं, या फिर इसको कहाँ से बढ़ाएं? यहाँ से बढ़ाते हैं। देखो अब अगर हम यहाँ नेक्स्ट मॉलिक्यूल C6H5CHO ले लें, ठीक है? तो जो ये इनोलेट बनेगा यहाँ पे, ये वाला माइनस चार्ज इस C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? देखिए इसका जो बनेगा प्रोडक्ट वो आपका क्या होगा? वो आपका सिन होगा। क्लियर है? कहने का मतलब अगर ये अबव द प्लेन है तो ये OH भी अबव द प्लेन होगा, या फिर अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये OH भी बिलो द प्लेन होगा। बस इतना ही पढ़ाना था मुझे, इतना ही बताना था इसमें, इस क्वेश्चन में। क्लियर है आप लोगों को? बहुत ध्यान से देखिए इसको। ये रहा आपका, यस, ठीक है? तो इसमें मेन देखो, अगर जनरल क्वेश्चन दिया है तो आप E और Z नहीं बता पाओगे, लेकिन अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड, जैसे कि हम यहाँ पे साइक्लोपेंटेनोन के बारे में बताएं आपको, जहां पे E ही बनेगा, Z नहीं बन सकता, आप रिंग को मोड़ नहीं सकते इस केस में, तो उस केस में C6H5CHO या कोई और मॉलिक्यूल जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हम लोग एज ए कीटोन या एल्डिहाइड यूज करते हैं, तो उसमें जो बनेगा प्रोडक्ट वो आपका क्या बनेगा? वो एंटी बनेगा। और अगर हमारा Z इनोलेट फॉर्म हो रहा है तो हमारा जो CHOH और दूसरे वाले का जो सब्स्टिट्यूएंट है वो दोनों सिन रहेंगे, ठीक है? ये हो गया आपका डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन। ओके,
अब हम आज की क्लास खत्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ओके, थैंक यू।